दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमें किस नजर से देखता है? क्या वो हमें ध्यान से सुनता है या बस हमारे शब्दों को हवा में उड़ा देता है? सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे या सबसे अमीर लोग ही नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो अपने शब्दों से दिल जीतना जानते हैं। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही असली ताकत है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग सही शब्द नहीं चुन पाते, अपनी बात साफ तरीके से नहीं रख पाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत कुछ है, मगर जुबान पर आते आते सब उलझ जाता है। इसी समस्या का हल लेकर आती है इयन टुहोव्स्की की किताब 51 दिन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस किताब का वादा है कि अगर आप सिर्फ 21 दिन तक इसके बताए गए स्टेप्स अपनाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी तरह बदल सकती है। किताब कहती है, कम्युनिकेशन सुधारने की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। पहला दिन है सेल्फ अवेयरनेस का। सोचिए, अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज कैसी है, आपकी आदतें क्या हैं, तो सामने वाले पर अच्छा असर कैसे डालेंगे? डे 1 का अभ्यास है। एक दिन तक जब भी आप बात करें, खुद को ऑब्जर्व करें। क्या आप बहुत तेज बोलते हैं? क्या आप बार बार हम, मतलब, आई जैसे फालतू शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सामने वाले की बात बीच में काट देते हैं? यह अवेयरनेस ही आपके कम्युनिकेशन को बदलने की पहली सीढ़ी है। दूसरा दिन कहता है, गुड कम्युनिकेटर बनने से पहले गुड लिसनर बनना जरूरी है। ज्यादातर लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। डे 2 का अभ्यास है, आज जब भी किसी से बात करें, बिना टोके पूरी बात ध्यान से सुनें, उसके बाद ही जवाब दें। आप देखेंगे कि लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप सचमुच उनकी बात समझते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। दिन 3 का अभ्यास है, सामने वाले से बात करते समय उसकी आंखों में देखें। हाथ पैर को नर्वस होकर हिलाना डुलाना बंद करें। सीधा खड़े हों या बैठें और मुस्कुरा कर बात करें। याद रखिए, आपकी बॉडी आपकी बात से पहले बोलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्ट दिखने के लिए मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सिंपल लैंग्वेज ही दिल तक पहुंचती है। डे 4 का अभ्यास है, आज कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात सबसे आसान शब्दों में रखें। जैसे यूटिलाइज की जगह यूज बोलें, परचेज की जगह बाय बोलें। लोग आपकी भाषा से इंप्रेस नहीं बल्कि क्लैरिटी से कनेक्ट होते हैं। 5वां दिन कहता है, आपकी आवाज का टोन आपकी पर्सनालिटी बताता है। डे 5 का अभ्यास है, जब भी बात करें, हल्के मुस्कुराते हुए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलें। एक सिंपल लाइन, थैंक यू, अगर स्माइल के साथ बोली जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यही थे पहले 5 दिन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी छोटी छोटी आदतें सच में हमें बदल सकती हैं? तो जवाब है हां, क्योंकि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। दोस्तों, पहले 5 दिनों में हमने सीखा कि अवेयरनेस, लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स और पॉजिटिव टोन से कम्युनिकेशन की मजबूत नींव रखी जाती है। अब डे 6 से डे 10 तक हम इस नींव पर मजबूत ईंटें रखेंगे। इयन टुहोव्स्की कहते हैं, सवाल आपकी समझदारी का आईना होते हैं। दिन 6 का अभ्यास है, जब भी बातचीत करें, कोशिश करें कि आप ऐसे सवाल पूछें जिससे सामने वाला अपनी बात ज्यादा अच्छे से रख सके। जैसे, क्या तुम्हें यह काम पसंद है? इस काम में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? इस तरह के सवाल बातचीत को गहरा बनाते हैं और सामने वाले को लगता है कि आप सचमुच उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि लगातार बोलते रहना अच्छा कम्युनिकेशन है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप्पी भी एक कमाल का टूल है। डे 7 का अभ्यास है, कभी कभी बातचीत में रुक जाए, थोड़ा ठहरें। यह रुकना आपकी बात को और वजनदार बना देता है। सामने वाला उस साइलेंस को सीरियसनेस समझता है और आपकी बात का असर बढ़ जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन सच्चा कम्युनिकेटर वही है
जो दिल से कॉम्प्लीमेंट दे सके। डे 8 का अभ्यास है, आज किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जैसे तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है या तुम्हारी स्माइल बहुत पॉजिटिव है। याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट दिल से होना चाहिए, झूठा नहीं। यह आपकी कम्युनिकेशन को इमोशनल टच देता है। आपकी वॉइस ही आपकी सिग्नेचर है। कभी कभी शब्द अच्छे होते हैं लेकिन आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो असर कम हो जाता है। डे 9 का अभ्यास है, रोज 10 मिनट जोर से पढ़ें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनें। कोशिश करें कि आवाज क्लियर और कॉन्फिडेंट लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वॉइस इंपैक्टफुल बनती जा रही है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कहानी सुनाना, क्योंकि कहानी दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करती है। डे 10 का अभ्यास है, आज से जब भी कोई एग्जाम्पल दें, उसे स्टोरी के रूप में बताइए। जैसे टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक बार एक छात्र था जिसने सही टाइम मैनेजमेंट किया और परीक्षा में टॉप कर गया। देखा, सिंपल फैक्ट भी स्टोरी के साथ दिल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा सही सवाल पूछना, साइलेंस का इस्तेमाल, कॉम्प्लीमेंट देना, वॉइस इंप्रूव करना, स्टोरी टेलिंग का जादू। अगर आपने डे 6 से 10 तक का यह अभ्यास कर लिया तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अब और भी डीप और अट्रैक्टिव हो चुकी होंगी। दोस्तों, डे 1 से 10 तक आपने कम्युनिकेशन की नींव रखी और उस पर स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स बनाए। अब डे 11 से 15 में हम सीखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि लोग आपको रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल स्पीकर माने। इयन टूहोफ्स्की कहते हैं, लोगों को अपनी टीम का हिस्सा महसूस कराओ। डे 11 का अभ्यास है, बात करते समय सिर्फ मैं, आई की जगह हम, वी का ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ये काम किया, हमने मिलकर ये काम पूरा किया। इससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और आपकी बात का असर और बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि फीडबैक देने और लेने से भी मजबूत होता है। डे 12 का अभ्यास है, आज किसी से पूछिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी लगती है, साथ ही किसी को जेंटल और पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। याद रखिए, फीडबैक हमेशा पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से दें। कम्युनिकेशन का असली जादू तब होता है जब आप सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाएं समझते हैं। डे 13 का अभ्यास है, आज कोशिश करें कि सामने वाले की सिचुएशन को उसकी नजर से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करे तो तुरंत सॉल्यूशन मत दीजिए, पहले उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज कीजिए। जैसे, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं। यह सिंपल लाइन सामने वाले का दिल जीत लेती है। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ह्यूमर डालने से माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन यह ह्यूमर कभी भी ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। डे 14 का अभ्यास है, आज किसी बातचीत में हल्का सा फनी एग्जाम्पल या जोक डालिए। जैसे, तुम्हारा फोन इतनी बार रिंग करता है, लगता है नासा तुम्हें कॉल कर रहा है। यह हल्का फुल्का ह्यूमर सामने वाले को कंफर्टेबल बना देता है। बहुत बार हमें लोगों से असहमत होना पड़ता है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही है जो बिना झगड़े के असहमति जताना जानता है। दिन 15 का अभ्यास है, अगर आप किसी से अग्री नहीं करते तो कहें, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। इस तरह आप अपनी राय भी रख पाएंगे और रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, पार्ट 3 में हमने सीखा वी का इस्तेमाल, फीडबैक कल्चर, एम्पैथी दिखाना, ह्यूमर का टच, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। अब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बैलेंस्ड और प्रोफेशनल हो चुकी होंगी। दोस्तों, डे 1 से 15 तक आपने अपनी कम्युनिकेशन की नींव से लेकर प्रोफेशनल स्किल्स तक सब सीख लिया। अब अंतिम 6 दिन यानी डे 16 से डे 21 में आप कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी रूल है क्लैरिटी। अगर आपकी बात क्लियर नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डे 16 का अभ्यास है, छोटी छोटी लाइंस बोलिए, बेवजह घुमाना फिराना छोड़िए। पहले खुद सोचिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर बोलिए। याद रखिए,
क्लियर मैसेज ही पावरफुल मैसेज है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना कम्युनिकेशन का मास्टर लेवल है। डे 17 का अभ्यास है। बात करते समय ऑब्जर्व करें कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है या परेशान दिख रहा है। उसकी आंखें, चेहरे का भाव और हाथों की हरकत पर ध्यान दीजिए। इससे आप समझ पाएंगे कि वो सचमुच आपकी बात सुन रहा है या बस फॉर्मेलिटी कर रहा है। कभी कभी सामने वाला गुस्से में होता है या बहस करना चाहता है। ऐसे समय में इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही है जो धैर्य रखे। डे 18 का अभ्यास है। आज किसी बहस या कठिन सिचुएशन में काम रहिए। गहरी सांस लीजिए और बिना गुस्से के जवाब दीजिए। यह प्रैक्टिस आपकी कम्युनिकेशन को मैच्योर बनाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक नहीं, बल्कि ग्रुप में भी करनी होती है। डे 19 का अभ्यास है। किसी छोटे ग्रुप या फैमिली गैदरिंग में अपनी बात रखिए। मिरर के सामने खड़े होकर 5 मिनट कोई टॉपिक बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल है लोगों को कन्विंस करना। डे 20 का अभ्यास है। जब भी कोई आइडिया रखें, उसे एग्जाम्पल और लॉजिक के साथ समझाइए। सामने वाले के फायदे को हाईलाइट कीजिए। जैसे, तुम्हें यह काम करना चाहिए। अगर तुम यह काम करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा और रिजल्ट बेहतर आएगा। यह तरीका लोगों को मानने पर मजबूर कर देता है। आखिरी दिन का मैसेज है, प्रैक्टिस ही कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाती है। डे 21 का अभ्यास है। रोज कम से कम 10 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। नोट्स बनाइए कि आपने कौन सी हैबिट सुधारी, और सबसे जरूरी, हार मत मानिए। 21 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन पहले जैसी नहीं रही। तो दोस्तों, 21 दिनों का यह सफर हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। यह एक स्किल है जिसे हर कोई प्रैक्टिस करके सीख सकता है। अवेयरनेस, लिसनिंग, एम्पैथी, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 स्तंभ हैं। अगर आप सचमुच इन 21 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सक्सेस का लेवल सब कुछ बदल जाएगा।